हमारा शरीर मटेरियल है, हम दिव्य हैं, आनंद राम के अंश हैं, अजर अमर हैं। शरीर क्षणिक है, नश्वर है, जड़ है, पंच महाभूत का है। लेकिन राम का शरीर दिव्य है। वो मां के पेट में उनका शरीर नहीं बनता। कौशल्या के सामने क्या हुआ था? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हो गए। राम 16 वर्ष के श्रृंगार किए हुए, और मां के पेट में जो था वो क्या हुआ? वो खो गया। अरे खो कैसे गया? कुछ बाहर आया होगा? नहीं जी, वो गैस भरी थी राम ने बैठ के। मन में बैठकर राम ने मां के पेट में ऐसी फीलिंग कराया योग माया से कि मां को ऐसा अनुभव हो मेरे बच्चा होने वाला है। जैसे संसारी मां को फीलिंग होती है हर महीने, अब उल्टी हो रही है, अब ये मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है, वही सब लक्षण राम कराते गए मन के अंदर बैठ के, घंटी घुमाते रहे, ताकि मां को डाउट न हो कि बच्चा नहीं है तो कुछ कोई पोड़ा ओड़ा हो रहा है। और जब राम प्रकट हुए तो वो सब 0/100, क्योंकि उसमें था तो है ही नहीं कुछ, वो तो खाली फीलिंग थी। जैसे सपने में आप लोगों को फीलिंग होती है और जब आंख खुलती है, अरे हमको तो कोई नहीं मार रहा था, हम सपने में पिट रहे थे। तो राम का शरीर दिव्य है। जब दिव्य शरीर से प्रकट हुए थे तो मां ने कहा, महाराज एक बात कहूं? कहो। हमने तो तुमको बेटे के रूप में मांगा था और तुम तो बाप बन के आ गए। तो राम ने कहा, मां मैं इसलिए आया हूं इस रूप में कि तुझको डाउट न हो कि ये वही है जिन्होंने वरदान दिया था, ब्रह्म राम। इसलिए मैं पहले अपने असली रूप में आया हूं। अगर मैं छोटे से बच्चे के रूप में आता तो तू कहती है तो कोई और है, वो नहीं होगा। इसलिए अपना परिचय देने के लिए मैं दिव्य शरीर से प्रकट हुआ हूं। अच्छा महाराज प्रकट हुए हो, मैं समझ गया आप कौन है। अब कीजय शिशु लीला। महाराज बाल लीला कीजिए, हम वो चाहते हैं। लीला माने एक्टिंग, लीला। मेरे बेटे नहीं है आप, हैं तो अनादिकाल से समस्त जीवों के बाप। लेकिन अब कीजिए शिशु लीला, अब लीला कीजिए महाराज। ओ, अब लीला कहां से शुरू होगी? जहां से संसार वाले करते हैं, नहीं वहां से हम नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे? तो राम ने सोचा हम इसका उल्टा करेंगे। लोग जब पैदा होते हैं मां के पेट से, जैसे ही गिरे वैसे ही रोने लगते हैं, क्योंकि पैदा होने में बड़ा कष्ट होता है। आप लोग भूल गए, इतना भयंकर कष्ट होता है कि कुछ तो मूर्छित हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बोलते ही नहीं, रोते ही नहीं। तो मां को डाउट होता है मरा हुआ है क्या,
थोड़ी देर में फिर रोने लगते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। भगवान कहते हैं नहीं, हमको तो दुख हुआ नहीं, हम तो प्रकट हुए हैं, इसलिए हम पहले रोएंगे नहीं। तो प्रभु मुस्काना, जब माँ ने कहा शिशु लीला करो तो राम मुस्कुराए, और फिर रोदन ठाना। छोटे बच्चे बने, जितने बड़े पैदा होते हैं बच्चे, और मुस्कुराए माँ को देख के। माँ ने कहा ये कैसी लीला करने जा रहे हैं, तो फिर रोदन ठाना शुरू हो गई एक्टिंग। फिर पूरी लीला संसारी बच्चों की तरह किया, माँ को सुख दिया। जहां कहीं माँ को डाउट भी होने लगा तो तुरंत मोहिनी माया से माँ को मोहित कर दिया। नहीं नहीं, हमको और कुछ मत समझना, मैं तेरा बेटा हूं। कई प्रकरण ऐसे आए रामावतार में, कृष्णावतार में, कि माँ बाप को डाउट हुआ ये कोई और है, ये मेरा बेटा वोटा नहीं है। लेकिन फिर व्यतनोन्मोहिनी मायाम, विराट रूप दिखाया था यशोदा मैया को, तो उन्होंने कहा अरे ये तो कोई भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड इसके मुंह में देख रही हूं मैं। तो भगवान ने फिर घुमा दिया चाबी, भूल गई माँ सब कुछ। है? कहीं कुछ तो नहीं है, मुझे भी क्या हो गया है, अंड बंड देख रही थी मैं अभी तक। तो राम का शरीर भी दिव्य है, स्वयं शरीर बने हैं, उनका शरीर नहीं है, वे ही शरीर हैं। नंबर 2, फिर कहता है वेद, जो हवई रामचंद्र स भगवान, राम तापनीयोपनिषद। जो अयोध्या में रामचंद्र हुए हैं वो भगवान है। भगवान, भगवान किसे कहते हैं? वेद व्यास ने भगवान के विषय में कई जगह लिखा है। एक जगह लिखा है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। ये षडैश्वर जो होते हैं जिनमें अनंत अनंत मात्रा के, उसको भगवान कहते हैं। 6:5-74 विष्णु पुराण। और भागवत ने कहा है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उस राम के 3 रूप हैं। 3 राम नहीं है, राम तो एक ही है, उनके रूप 3 हैं। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। जैसे पानी के 3 रूप आप देखते हैं संसार में। पानी, हाँ, एक तो पानी, उसको पीते हैं आप लोग, और उसी का बन जाती है बर्फ। हाँ, और उसी पानी में टेम्परेचर दो तो बन जाती है भाप। हाँ, तो तीनों एक ही चीज है, भाप, बर्फ, पानी। लेकिन तीनों का उपयोग अलग अलग होता है। कहाँ भाप देना है,
कहाँ बर्फ रखना है, कहाँ पानी की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार राम के 3 रूप हैं, लेकिन राम 3 नहीं है। देखो, हम संसार में जैसे कोई चीज देखते हैं, ये क्या है? आम। पका आम आ गया। आ गया। देखा, सुख मिला। सूंघा, और चूसा। तो देखा, ये ब्रह्म का स्वरूप। सूंघा, ये परमात्मा का स्वरूप। चूसा, ये भगवान का स्वरूप। एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण बैठे थे, नारद जी आए वैकुंठ से। तो जनता ने देखा, चयस्विषामित्यवधारितम पुरा, कोई लाइट आ रही है नीचे को। सब आश्चर्य में, द्वारिकावासी, बड़ी तेज लाइट आ रही है। हाँ हाँ, बड़ी तेज लाइट नीचे गिरेगी, कहाँ क्या होगा। और नजदीक आई लाइट, अरे इसमें कोई शक्ल भी है आदमी की। हाँ हाँ, दिख तो रही है कोई शक्ल। और नीचे, अरे नारद जी है। तो जो पहला रूप था लाइट, वो ब्रह्म है। जो दूसरा रूप था, उस लाइट में मनुष्य की शक्ल भी थी, ये परमात्मा है। और जब नारद जी जमीन पर आ गए, तो ये भगवान है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है। यानी ब्रह्म में थोड़ी शक्ति प्रकट होती है, थोड़ी सी, आनंद की और अपनी सत्ता की रक्षा की, बस। और ब्रह्म कुछ नहीं करता। ये ज्ञानियों का आराध्य है ब्रह्म, निराकार। न उसका नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, न उसका और कुछ। और परमात्मा का साकार रूप होता है, जो आप लोग 4 भुजा वाला देखते हैं, विष्णु, वैकुंठ के स्वामी, ये परमात्मा है। ये योगियों के उपास्य है परमात्मा। इनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला नहीं है, परिकर नहीं है। बड़े सीरियस बैठे रहते हैं वैकुंठ में। जैसे आप लोगों का बेटा, पति, बाप कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर हो और ऑफिस में बैठता है और बड़ा सीरियस हो करके, अगर आप जाए देखें, ये हमारे पति देव हैं, हाँ, मुंह करके बैठे, अरे ऑफिसर है, अगर ऐसे नहीं बैठे तो इनके अंडर में रहने वाले सब ऐसे बिगड़ जाए। सब डरते रहते हैं इनसे। और भगवान जैसे राम, कृष्ण, ये भगवान का स्वरूप है। इनमें ऐश्वर्य नहीं, ये अपने आप को हम लोगों के बराबर कर देते हैं, मान लेते हैं। जैसे कोई बेटा मानता है तो उसको बाप मानेंगे, कोई प्रियतम मानता है उसको प्रेयसी मानेंगे, कोई सखा मानता है उसको सखा मानेंगे। ठीक उसी प्रकार
तो सच्चिदानंद शरीर भी है राम का और स्वयं भी सच्चिदानंद है और भगवान है। तो रामतापनीयोपनिषद कहता है जो हवै श्री रामचंद्र स भगवान। फिर कहता है वेद अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। राम का जो शरीर है वो आनंद का शरीर, आनंद का रूप है। वो आनंद ही शरीर बन गया और वो भी आनंद ही है, इसीलिए आनंद कंद कहते हैं उनको। यानी ब्रह्म तो आनंद है और राम आनंद कंद है। देखिए आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, हाँ, गन्ने का रस भी पिया होगा कभी, हाँ, मीठा होता है, हाँ, उसी का गुड़ बनता है ना, हाँ, फिर गुड़ से उसी की चीनी बनती है, हाँ जी, खूब चीनी का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसी का मिश्री भी बनती है, हाँ, मिश्री जरा महंगी होती है, हाँ, ये सब है तो गन्ने ही, हाँ, गन्ने के रूप है सब ये। चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे गन्ने का रस पियो, सब गन्ने का ही स्वरूप है। तो भगवान के ही, राम के ही सब स्वरूप हैं, लेकिन जो अंतिम उनका स्वरूप है वो आनंद कंद है और ब्रह्म आनंद है। यानी आनंद का भी और सार आनंद कंद रामचंद्र। राम शब्द का अर्थ किया वेद ने, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। जिसमें आत्मा राम पूर्ण काम परमहंस लोग रमण करते हैं, वो सुप्रीम पावर ब्रह्म राम है, जिनसे परे कुछ न हो, वो राम है। रामतापनीयोपनिषद 1:6। और सीता कौन है जी? सीता भगवती प्रोक्ता, राम रहस्योपनिषद 2:95। वो भगवान है राम, ये भगवती है, दोनों एक है, एक दो बन गया है। गिरा अर्थ जल बीच जिमि कहियत भिन्न न भिन्न। एक दो बन गया, दो नाम है, पर्सनालिटी एक है। अरे सीता की कौन कहे? आप लोगों ने और भी सुना होगा ना कि राम के और भी 3 भाई थे, हाँ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न।